कहाँ से ताल्लुक है? सही मौला हुसैन नाल ताल्लुक। क्या बात है। हबीब अली जिया जंत वली जल थल के गनी जब भीड़ पे तन याद करा तेरे नाम की माला गल में पड़ी। अबू तालिब के घर एक नरबंस बहादुर मेरा काम कर हो झटपट। मुनीर की नई गाड़ी है, पेट्रोल यहाँ से डलवाया इशारे फैसल से और बस निकल रहे हैं। आगे मिलते हैं, आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यारी मदद, मैं हूँ आपका दोस्त आसिम मलंग जर्नी ऑफ फेथ चैनल के साथ। हम लोग इस टाइम आए हैं बैरिया टाउन की तरफ और आज आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज़ है। सबसे पहला मैं सरप्राइज़ आपको बताता हूँ कि मुनीर ने नई गाड़ी ली है। कहते हैं नियत बनाने से सब कुछ हो जाता है। मुनीर ने हिम्मत बनाई और बाइक ले ली। आज पहला सफ़र है हमारा मुनीर की फ़ैमिली के साथ। मुनीर की फ़ैमिली के आइटम देख लो। ये मुनीर साहब हैं, हाथ हिलाओ। ये मुनीर की बेगम है। कौन कहता है कि हाईवे पे लेडीज़ नहीं चल सकती। ये इसका काका और पटाखा भी है। बस यहाँ पे पहुँचे हैं हम लोग। आज थोड़े से लेट निकले, रात को काम बहुत था। और कहाँ जा रहे हैं ये रास्ते में आपसे बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। आप हमारे से जुड़े रहें। याली मदद, सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, किसकी खुशी है, किसका उर्स है, किसका मेला है। कोई 70 पे जा रहा है, कोई 150 पे जा रहा है, कोई गाड़ियों पे जा रहा है। ये जाते क्यों हैं? आज इन्हीं से पूछते हैं कि आज ये क्यों जाते हैं। अक्सर आप एक साल में हमेशा मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं। आज सारे सवालों का जवाब मेरे ये लोग लेंगे जो मलंग है, दरवेश है और मस्त है। अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ साइड पर रखें। उस बुजुर्ग को जो है वो सलाम करने जाते हैं। हो सकता है इनके सलाम के बाद इनका पूरा साल अच्छा रहे। ये बात आपकी अकल में नहीं आएगी क्योंकि आप लोग दिमागी लोग हैं। हम बात करते हैं एक दरवेश मलंग से जो अपने काफिले के साथ लाल जा रहा है। इसी से पूछते हैं कि ये लाल क्यों जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अक्सर मुझसे चैनल पे लोग पूछते हैं क्यों जाते हो, क्यों ख्वार हो, तो बताओ लोगों को कि क्यों जाते हो। किस लोगों को पता है, किस लोगों को पता नहीं है। मुझे ये बताओ कि सफ़र में कितना मज़ा आता है। लोग क्यों कहते हैं ख्वारी है? सुकून है। ख्वारी उनके लिए जो नहीं मानते। अब मुझे बताओ कि मेले में जो है अक्सर लोग बांटने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले होते हैं और यहाँ पे आपका क्यों दिल चाहता है कि आप ज़्यादा खिलाओ और ज़्यादा बांटो? वजह क्या है? औलाद है ना, किसी से लेकर थोड़ी खाते। लाल का इश्क आपका कितना है? लाल से आप कितना प्यार करते हो? लाल से बहुत प्यार। दिल चाहता है कि यहाँ पे हर वक्त आते रहो, सुकून मिलता है। बहुत सुकून। और यहाँ से जाने के बाद कोई परेशानी नहीं रहती। ये अलम वाली जगह के बारे में कुछ बताएं। माशाल्लाह, ये देखो कितना सुकून लगा पड़ा। दरवेश फकीर मलंग कभी किसी को ज़िंदगी में ना समझ आए ना आएंगे, लेकिन ये सफ़र हमारी ज़िंदगी में चलता रहेगा। चाहे इस भाई का सफ़र हो, चाहे मेरा सफ़र। लेकिन ये सफ़र का इश्क अगर आपको चढ़ जाए तो आपकी मोहब्बत, प्यार सब कुछ पीछे रह जाता है। मैं आपका दोस्त आसिम मलंग। अस्सलाम वालेकुम यारी मदद।
अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। कहते हैं ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है, तो हम तो फिर भी अहले बैत को ढूंढ रहे हैं और ऐसे अल्लाह के नेक बंदों को जो कहीं ना कहीं उनका गुजर हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले मैं समुद्री बाबा पे रिसर्च कर रहा था और उनका मैंने सफ़रनामा आपको बताया जो अभी भी आखिरी मराहिल पर है। तो मैंने जाना जहाँ दरवेश थोड़ी देर रुक जाए, क़याम कर ले, वो जगह भी ऐसी हो जाती है कि लोगों को वहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे कहते हैं कि मौला अली ने कुछ टाइम गुजारा, कुछ दिन या कुछ घंटे, तो आज ये जगह आबाद है 1400 साल के बाद भी। आए इस जगह की ज़ियारत करते हैं दोबारा से, क्योंकि मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस प्रॉपर पड़ी हुई हैं, और फिर हम आगे निकलते हैं। ठीक हूँ, अलग अलग इस जगह पर आकर हमेशा दिलों के हाल को दिल ही जानता है। और तो कुछ नाज़रीन के लिए भी बताओ। मेरा पहला स्टॉप अलम वाली जगह, चारों तरफ से आवाज़ें आती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मैं करबला पहुँच। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, असर भी बता सकता हूँ। मैं दावा करता हूँ इस जगह पे जितने अलम हैं, इतने अलम एक ही जगह पे आपने कहीं पे भी नहीं दुनिया में देखे होंगे। ये वही जगह है जहाँ पर इतने अलम लगे। शायद मेरी नॉलेज में ना हो, बट मेरे हिसाब से जितने अलम यहाँ पे लगे शायद दुनिया में कहीं पे एक जगह पे ऐसे ना लगे हो। क्या कहते हो? मौला की हर चीज़ में मिस्ट्री है, चाहे वो मुझे करबला पे, ईरान में, हर जगह पे। आज भी मेरे इमामजादे जहाँ जहाँ हैं और वो मुँह बोलता सबूत है, उनके पास सुकून है और ये सारी निशानियाँ उन्हीं की हैं। ऊपर वाला जानता है कि आज भी अहले बैत कहीं ना कहीं हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। क्या आपके लिए इंतज़ार कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सफ़र इन्हीं के साथ जुड़ता है और इन्हीं तक रहता है। ये मेरे कैलेंडर वली और या मुझे इतनी गाइड करते हैं कि मेरे अहले बैत से मुझे पहुँचा दें। आए आपको यहाँ का एक टूर या आप कह लें कि ज़ियारत कराएं, पूरा एक घूम के हम चक्कर दिलाते हैं। जब तक मुनीर आपको ये पूरा राउंड दिलाते हैं मैं दुआ कर लेता हूँ। छोटा सा क़याम, मुख्तसर सी ज़ियारत, और बस अपने आप को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोड़ा ताकि रूह प्योर हो और मैं आगे जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं अपना मकसद पूरा कर सकूँ और अपने आप को इस काबिल बना सकूँ कि मैं उनकी वो हम्दो सना बयान कर सकूँ जो चाहते हैं, जिस काबिल हैं वो और जिस तरह का उनका दर्जा है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। हम लोग अलम की जगह से जो है वो 30 किलोमीटर आगे रुके मियाँ वाली होटल के पास और थोड़ा सांस लिया क्योंकि हमारे पास पटाखा भी आया हुआ है और बच्चे की वजह से बहुत सारी चीज़ें रोकनी पड़ी। पटाखा है, ये उसकी अम्मा है और ये इसका अब्बा है। बस अभी हैदराबाद में जाके जो है पराठे खाएंगे, हमारी भाभी ने बनाए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।
से हाय। काका हाथ दिला। चलो माशाल्लाह से जामशोरों से निकल रहे हैं हम लोग। चाय माय पी ली है, मछली खा ली है, पराठे खा लिए हैं। अब आगे जो है 180 किलोमीटर रह गया है। चलें। मैं आपका दोस्त हासिम अलंग 7 से 40 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट पे। काफ़ी बज गई है और थकावट हो गई है। मौसम बहुत अच्छा है, बस थकावट हो गई क्योंकि रात का सफ़र जो है वो 7 का काफ़ी हैवी हो जाता है। इसमें हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दिन का सफ़र करें। बाहर कभी मजबूरी हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ चाय पीने रुका हूँ। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के इंटरचेंज के करीब हूँ 7 जाते हुए, और यहाँ रुके चाय पीने के लिए, और तकरीबन 10:15 हो रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। बहुत ज़बरदस्त सफ़र गुज़र रहा है हमारा। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बहुत अच्छा गुज़र रहा है। सुकून से आए हैं। अभी इंशाल्लाह 40 किलोमीटर रह गया है, इसके बाद अब पहुँच जाएंगे लाल पे इंशाल्लाह। अभी चाय पीने रुके आसिफ मलंग और अजद भाई के साथ। काका आ रहे। अब काका आया। काका ये अपने शुरुआती साल के अंदर कलंदर पे जा रहे हैं बाइक पे बैठ के। ये है लाल बाग मेरे सामने लेफ्ट साइड पर, और हम 7 में दाखिल होने वाले हैं, बल्कि हो गए हैं। 7 शुरू हो गया है मगर मेन नदी पुल के बाद हुआ है 7। ये लाल बाग जो है मेरे लेफ्ट साइड पे लाखों का मजमा जमा है। लोग पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से के बाहर से भी मौजूद है। देखो मुनीर आया। अस्सलामुअलैकुम याली मदद। आपको वेलकम करता हूँ अपने इस ब्लॉग में, जो कि लाल शहबाज कलंदर सरकार के मेले पर है। इसमें हम वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे आपको जो आपको पता तो है, मगर एक नए तरीके से, एक मुनफरद तरीके से, एक नई सोच के साथ और एक नए बलबले के साथ, ताकि आपको पता लगे कि ये मेले कितने आसान भी है और कितना मुश्किल भी है, और इसमें क्या हासिल होता है और क्या लोग खोते हैं और क्या कुछ यहाँ पे होता है, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। मगर उससे पहले कल हम यहाँ पे जब पहुँचे तो रात काफ़ी हो गई थी, और मुनीर और उसकी फैमिली पहली बार इतना लंबा सफ़र कर रहे थे, तो हमने वीडियोस नहीं बनाई। हमने अपने आप को यहाँ रेस्ट में लाने के लिए हमने मुख्तलिफ तरीके अपनाए। फॉर एग्जांपल, हम जहाँ पे ठहरे अल मंसूर, बहुत अच्छा होटल है, यहाँ पे हम रुके। इन दिनों में एक्सपेंसिव है, वैसे नॉर्मल होता है। फिर खाना वाना खाया, फिर हमने थोड़ा सा इलाके का जायज़ा लिया, और उसके बाद हम
अपनी सेटिंग में लगे कि हमने करना क्या है। बहुत अच्छा सफ़र रहा, सुकून से आए। आज हम पूरा दिन आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। हर रंग, हर नस्ल, हर कोई सिर्फ एक ही नारा लगा रहा है, मस्त कलंदर, लाल शहबाज कलंदर। हर कोई अपने घरों से, अपने इलाकों से यहाँ आए एक जोश, एक बलबले के साथ। वो अपना आराम नहीं देख रहे, वो अपना सुकून नहीं देख रहे, बस वो लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर अपनी शिरकत यकीनी बनाते हुए जहाँ जहाँ ठहरते, जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ रुकते जा रहे हैं। तो इस तरह के शोर, इस तरह की चीज़ें, हर एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। आसिफ वाला एक्शन याया का लेते हुए और उसकी मदर का नाश्ते का, और ये मुनीर जो कई सालों के बाद दोबारा इज्जत मिली है उसे। लाल पे ज़ाहिर का ख्याल रखना उसके खाने पीने का आप पे फ़र्ज़ बनता है। काफ़ी सालों के बाद में आए। लिखा हुआ रिसाला रज़ाने लाल शहबाज कलंदर सरकारी सफात का इजाज़ा बनी रसूल दाऊद इस्लामी की तरफ से तौबा लाल ने जो है वो 4 यार के पीछे जो है वो अपना खैमा लगाया। लाल के आने से पहले उसको पता नहीं दुनिया के दस्तूर निराले हैं। हमें कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस चाहिए होता है, कोई ना कोई ऐसी वजह चाहिए होती है, या हमें कुछ ऐसा ज़ाहिरी तौर पे चाहिए होता है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके या उसको देखते हुए अपना किबला सीधा करें, या और बहुत सी चीज़ें हम देख सकें। ये इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बच्चे यहाँ पत्थर मार रहे हैं, बड़े मार रहे हैं, इसके पीछे पूरी एक मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री जानने के लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उस वीडियोस में आपको पता लगेगा कि ये क्या है। वैसे कहते हैं कि यहाँ ये लोग शैतान को मारते हैं, पत्थर या कंकरियाँ मारते हैं, जैसे कि आपने हज के दौरान देखा है। ये क्या है, क्यों है, ये वीडियो में है। आज थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपको बता देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर शैतान को शिकस्त हुई थी और यहाँ कैसे हुई थी, लाल ने कैसे यहाँ कामयाबी हासिल की, वो सब चीज़ें यहाँ मुख्तसर तौर पे मेले के दौरान बताना ज़रा मुश्किल है, मुख्तसर तौर पे भी।
तो इसलिए ये दिखा रहा हूँ। लोग यहाँ आते हैं और समझते हैं कि जैसे लाल ने या मौला ने जिस तरह लाल की हेल्प की और यहाँ पर शिकस्त दी शैतान को, इसी तरह वो भी ये अमल करके अपने अंदर के शैतान को शिकस्त दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये वो जगह है जहाँ मौला अली अपने घोड़े के साथ यहाँ पे उतरे थे। अब ये आज के दौर में वो चीज़ें ऐसी लगती है जो बहुत मिस्टिकल हैं और बहुत अनयूजुअल सी हैं, मीन्स कि ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल, मगर किसी दौर में ये चीज़ें पॉसिबल थी, आज के दौर में भी पॉसिबल हैं। बट आज हम साइंस में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते और बहुत सारी चीज़ों को मानने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, हमें हमारी नशोनुमा, हमारी हर चीज़ हुई ऐसे है। तो आज का मोबाइल जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी कभी नहीं था, मगर आज के दौर में, आज की दुनिया में लोग इसको मानते हैं कि हाँ मोबाइल से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कॉल हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। तो इसी दौर, उस दौर में जबकि ये वाक़या है, वहाँ उस दौर की वो चीज़ें पॉसिबल थी। उसी में ये एक चीज़ जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, मौला अली के घोड़े के कदम के निशान और मौला अली के खुद के कदम के निशान यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेरी आइंदा आने वाली वीडियो में आप देखेंगे दोबारा से। फेरा खाती नू लावना है फेरा इने ओ भाई बच्चों नू जगह देवो, ज्यादा रुकना नहीं है, सलामी करते चलते रहो। अज वड्डी धमाल है सरकारां दा। आसिम मलंग क्या बोलोगे? जो लोग पहली दफ़ा आते हैं, तो मैं खुद भी आज पहली दफ़ा ऊपर चढ़ा हूँ, क्योंकि जब कोई जाहिर आता है उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है, उसको समझानी पड़ती है, उनको उसका बुलावा होता है। तो ये पहली दफ़ा है, मैं इनको गाइड कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें क्या हैं। चार यार की हिस्ट्री और मिस्ट्री के पास लाल के चाहने वाले कौन नहीं है? लाल के चाहने वाले वो हैं जो पंजाब से आते हैं, सारा साल पैसे जमा करके जो है काफिलों की शक्लों में आते हैं, जिनका इश्क होता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बगैर चप्पल के भी होंगे। जब इनकी कोई नहीं सुनता और इनकी मुराद इनके दिल में रह जाती है, तो ये कहते हैं कि लाल इस साल हम आएंगे, बस हमने तुझसे ही कहना है और किसी से नहीं कहना। और ये लोग आते हैं यहाँ पे, सारे साल जो है ये लोग पैसे जमा करते हैं इस मेले के लिए, और आप ये देखो कि सारा दिन ये काम करते हैं। पंजाब वालों, उनको मैं सलूट देता हूँ। वो पंजाब वाले इश्क रखते हैं, क्या हम रखते हैं? इस बारे में ज़रूर सोचता हूँ। भाई चाय पी ले। नहीं गिरा हो यार भैया लाइन बना लो। ये लाल का तंदूर है, जो कि हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं।
साथी भी ले ला। मैं तो वीडियो कॉल करा रहा हाँ तो वीडियो आ रहा चलो जेला की बड़ी खेलता आइए पहाड़ी से साथी भी ले ला। बच्चे से आपको मुलाकात करवा रहा हूँ जो अपने दिल में एक तड़प लेकर चल रहा है और उस तड़प को यहाँ लाके ठंडा कर रहा है। इस तरह कैसे उसको ये पता लगा और हमें कैसे जानता है ये सब कैसे लाल का पता लगा। क्या महसूस किया, क्या पाया? लाल से क्या फाइट करकर आए हो कराची में? इससे मैं लाल पे जाऊँगा तो मेरी एक फाइट हो जाएगी। आज ऐसे लोग मेरी लाइफ में जो कहीं ना कहीं से उनको रास्ता मिलता है और वो अपनी मेन जगह पे पहुंच जाते हैं। ये जर्नियों फेथ का कमाल नहीं है, मेरा कमाल नहीं है, ये इन बुजुर्गों का कमाल है जो कहीं ना कहीं से लोगों के वहाँ दिल के उस खाने तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे चिराग रखा होता है और उनके नाम का चिराग जल जाता है और वो किसी न किसी तरीके से उन तक पहुँच जाते हैं, ताल्लुक़ बना लेते हैं। यही हमारा मकसद है और यही हमारा जर्नियों फेथ का मिशन भी है कि हम हर उस बुजुर्ग के बारे में बताएं जो आपकी ज़िंदगी में काम करके आपको इंसानियत के उस दर्जे में पहुँचा दे जहाँ भेड़ लालच और दुनियादारी बहुत दूर रह जाती है, जहाँ खुदादारी और खिदमत सामने आ जाती है। कोई आके मेरे गले लगता है तो लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ और इन्होंने इतनी इज्जत दी है लोग मुझे देखते हैं, समझते हैं और आके गले लगते हैं और जाते हैं। बस यही सब कुछ है। आज मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल है।
क्या कर रहा है, क्यों आता है, लाल के इश्क में कितना पागल है, सालों साल ये लोग वेट करते हैं, क्यों करते हैं, लाल से क्या ऐसा क्या दिखता है, सालों साल इनके दिल धड़कते रहते हैं लाल शहबाज के बारे में। इन्हीं की जुबानी आपसे पूछते हैं इनसे कि भाई इतने सारे लोग यहाँ पे आके इन हालातों में रह रहे होते हैं और खुश होते हैं, और इसकी खुशी के पीछे क्या है ये बताते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि क्या चीज़ें हमें बताएंगे कि एक जब आपको बुखार चढ़ता है दाल का तो पूरे साल अभी दाल चढ़ती है, पूरा साल चढ़ते और हर साल वो हालात यहाँ पे मिलते होते रहते हैं दाल से और पूरे साल साल जो है वो दाल आपको इतना दे देता है कि आपका हाथ ये वो सरकार है जो वो सरकार है जो जात पात नहीं देखते, अमीर गरीब नहीं देखते, बस ये लोग आते हैं और इनको नवाजा जाता है। देश की कहानी है, दबाव में नहीं आने वाली। ये मेरे दोस्त रावलपिंडी से आए हैं और दाल के पास गुजर है और दाल इतनी चोरी से इतना दे देंगे कभी इनको किसी परेशानी या किसी की ये होता है। ऐसे आशिक होते हैं जो अपनी ज़िंदगी भी दे देते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन एक कलंदर बड़ी हो गया उनको वो नवाज देते हैं, तो उनके पास जो कुछ होता है वो लोगों को नवाज देता है। ये सिलसिला बहुत टाइम से चल रहा है। आज इसी तरीके से हम आशिक के पास आए, वो कुछ बातें हमें लाल के बारे में बताएंगे। मेरा इन छोटा पड़ जाता है, लेकिन मैं इनसे भी सीखता हूँ चल कैसे। समझ आई है फिर मैं दाल फ्राई के पास 40 साल पहला 40 साल मैं अच्छा धंधा अच्छे नौकरियाँ दिक्कत और फिक्र नहीं दुनिया ठीक है। जिसने कोई दिक्कत पता लगे ना तो फिर सरकार के पास फिर मेरी सरकार ने फरमाया रूह खिलाफ वो ये सारे का जो नहीं बनाएगा वो गलियों में रुलेगा। आपको इश्क हो गया? हाँ, बादशाह के साथ। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। पीर मौला अली इस्लाम मदद जनाब। सर जी अपना तारुफ कराएंगे। जी मैं इमरान कलंदरी झेलम से, और हम अपना काफ़िला लेके झेलम से यहाँ पे आए हैं। हम हर साल आते हैं और सरकार कलंदर पे हम हाज़िरी देते हैं, इधर एक रूहानी सुकून मिलता है। और ये जो सरकार कलंदर हैं उनका मज़ार जो है वो हमारे लिए यहाँ पे अमन की अलामत है। हम उसे अमन और सलामती का गहवारा समझते हैं, और हम यहाँ जब भी आते हैं हमें रूहानी सुकून मिलता है। और एक तहज्जुद गुजार और दुनियावी लज़्ज़तों से पाक मर्द का नाम कलंदर है, और कलंदर की ब्रिया के दर पे हमेशा हमें सुकून मिलता है। और आपके चैनल के तवस्सुत से मैं तमाम दोस्तों को ये कहूँगा
कि वो ज़रूर एक दफ़ा कलंदर की बेया की ज़ियारत करें, उन्हें इंशाल्लाह रूहानी सुकून मिलेगा और ऐसी उनमें लज़्ज़त आएगी कि वो दुनिया तो दुनिया है, उन्हें इंशाल्लाह दीन भी मिलेगा। और हम भी हर साल आते हैं और इन सब भाइयों के साथ आते हैं। जेलम से हम आए हैं, तो आपके चैनल को भी अल्लाह आबाद रखे, मौला साईं आबाद रखें और ये दिन रात डबल जो है ना वो तरक्की करें। आमीन। में हमेशा खाना ही होता है। यहाँ पे कोई आके खिलाता है, कोई पिलाता है, और कोई सारा दिन इतना पिलाता है तो यहाँ के पानी से जो है वो आबशार होती है। यहाँ पे हर किसी की पूजा होती है, इसकी क्या ड्यूटी होती है कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हर कोई खिलाने वाला पिलाने वाला है। ये भाई साहब है, सारा दिन पानी पिलाते हैं। करबला में उनको पानी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज इमाम हुसैन के नाम से, राज शहबाज के नाम से वो सब लोग पानी और खिला रहे हैं। आज भी वो उनके खिलाने का सिलसिला है। ये सारे ज़ाहिर हैं, राज शहबाज के देश में आते हैं और हमेशा खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे। क्या आप और मैं खिला रहे हैं? ये सोच के कमेंट जरूर देना। फैसलाबाद से ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है, क्यों आता है इनकी ज़बानी पूछते हैं और हर साल इंतज़ार करते हैं। और इनको यहाँ पे क्या मिलता है? वालेकुम सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम नजीब हुसैन है। कितने सालों से आ रहे हैं? हम सन 79 से आ रहा है। और जब लाल का मेला गाँव में आ रहा होता है तो आपको कैसा लगता है? हमें परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जल्दी शुरू हो जाती है, शुरुआत तेज कर देते हैं खाने की तैयारी के। अक्सर लोग कहते हैं यहाँ पे बहुत सुकून है। हाँ, तो कैसे समझाएंगे? हाँ, ऐसे ही है जैसे मदीने में आ गया, कोई कमी नहीं ले सकती। बस कहते हैं कि इनका यहाँ पे मदीना है, मक्का है, हमारा सब कुछ है यहाँ पे। लाल ने इनको बखेर के रखा है और साल के बाद ये दोबारा आते। ये फैसलाबाद के लोग हैं, आप ये देखिए, ये रास्ता नहीं देखते और आप हर वक्त कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। आपको ज़हनी मसला है, यहाँ पे किसी को भी ज़हनी मसला नहीं है। हुके अली हबीब अली जिया जंत वली जल थल के गनी जब भीड़ पई तन याद करा तेरे नाम की माला गल में पड़ी। अबू तालिब के घर एक नरबंस बहादुर मेरा काम कर हो झट पल में। आवे अली कड़कावे अली डांका सुबह शाम बजावे अली। ला इलाहा का कोट अल्लाह की खाई मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे नाम की जुदाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इश्क की बातें हैं, इल्म की बातें हैं। ये किताबों में नहीं मिलेगी, इनके दिलों में मिलेगी, क्योंकि ये आशिक है किसके? लाल शहबाज के और उनके पीछे सारे लोगों के। इस वक्त मेरे पास कुछ मेरे साथी मौजूद हैं जिन्होंने हमें खुद दावत दी कि हम इनका इंटरव्यू लें, क्योंकि ये इकबाल टाउन से है, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, कैसे हो बेटा? कहते हैं कि जो हवा जो होती है दरवेशी की, वो बड़ों से बड़ों लोगों को भी और छोटे से छोटे लोगों को भी मिल जाती है। ये मेरा छोटा सा दोस्त है, दोनों को मुझे भी हवा लगती है। क्या कहना है? मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? हमेशा आते रहोगे? कहते हैं बचपन से ही हवा लग जाती है, लेकिन कहते और इसको भी देखते हैं। कहते हैं कि लाल शहबाज जिसको उम्मीद रखते हैं, नजर लगी, वो कामयाब होता है। आज के बाद ये बच्चा हमारे सिलसिले को लेकर चलेगा। मैं आपको जो हासिल बोला बोला बोला
किधर घूम रहे हैं? बोलर में कैसे डाल के रेट है भाई, भाई सभी तो बुलाओ। लकड़ी की सवाल खाना खिलाना सिलसिला चलता रहता है। कराची के कुछ लोग आए हुए यहाँ पे खाना खिला रहे हैं और यहाँ पे लंगर बांटते हैं। सालों साल ये लोग इंतज़ार करते हैं और इनका काम है सिर्फ बांटना, खिलाना। क्या मैं और आप खिलाते नहीं पता, लेकिन यहाँ का हर बंदा खिलाने के बाद एक सुकून महसूस करता है। हम इनसे बात करते हैं, इनका नाम क्या है, कहाँ से आते हैं और कब से ये आ रहे हैं। नाम क्या है? वाजिद साहब कहाँ से आते हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? भजन हमारे को 10 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। हमारे जो पुराने जो दोस्त यार वो आते रहे काफ़ी 10 साल हो गए। ये लंगर का सिलसिला कब से चला रहा है? ये लंगर सिलसिला जब से चल रहा है। खिलाने के बाद कैसा सुकून महसूस होता है? बहुत दिल सुख से मिलता है, ऐसा लगता है भगवान पर से प्यार कर गया। अल्लाह पाक ने हमारे को दिया, हमने यहाँ पे आके लंगर कर दिया। ये चावल है, बस यहाँ पे ये हम चावल काटते हैं, चावल है सालन में डाल के देते हैं। बस ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए लालचेबाज के लोग कभी नहीं सोचते कि उनको वहाँ पे खाने को रहने को क्या सिलसिला मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हर बंदा खिला रहा है और खा रहा है। Kalangar Yari Haydar Kalangar Ali Nabi Haydar Haydar Yari Haydar Kalangar पैसे नहीं लेगा।
अच्छा तो इतने पैसे ये रहे सारे लाहौटी नहीं है। लाल बाग कैसे लाल ने लिया, किसके मलकियत था और कौन यहाँ पे हुकूमत करता था, ये लाल की हिस्ट्री है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। लाल बाग यहाँ कहते हैं कभी मिट्टी भी लाल हुआ करती थी और अब जैसे जैसे ज़माना गुजरता जा रहा है यहाँ की मिट्टी का कलर भी चेंज होता जा रहा है, मगर अभी भी कहीं कहीं लाल मिट्टी नज़र आती है। जैसे कि मेरे बिल्कुल सामने यहाँ देखें तो आपको हल्का सा शेड नज़र आता है रेड कलर का। इस तरह कहीं कहीं ज़्यादा है और कहीं कहीं कम है। तो लाल बाग पे लोग आते हैं, ठहरते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे लाहौती ठहरते हैं और हम लाहौतियों के लिए ही आए जो यहाँ से पैदल सफ़र करते हैं ताकि मिले हमें, हम उनकी इंटरव्यू ले सकें और आपको सफ़र इश्क के में उनकी दास्तान बता सके। आगे बढ़ते हैं।
सलामकुम साईं, या अली मदद। साईं कहाँ से ताल्लुक है? साईं मौला हुसैन नाल ताल्लुक बहुत है। क्या बात है। मौला हुसैन का प्यार रखते हैं। मन कंत मौला अली फरमा दिता हिंदे विच हेर ते फेर नहीं थी संगदा। बिल्ली दा बच्चा होवे तां शेर नहीं थी संगदा। सारी मुद रहे गिदड़ विच जंगला, कदी गिदड़ दिलेर नहीं हो संगदा। होवे अली दा मुनकर जावे जन्नत, तौबा तौबा अंधेर नहीं हो सकता। साईं कितने साल हो गए यहाँ आते हुए? तो सही मैनू हो गया 10-12 साल हो गया। हर कलंदर पाक डिप्टी ने सरकार दी हर सालों साल आती है। हैदरी लहौती फुटी जैसे नूरानी दे फुटी नूरानी नूर हर बला जीवे शाह नूरानी हक सादी निशानी, दूध का दूध पानी का पानी। जीवे शाह नूरानी। साईं किसने राह दिखाई बचपन से या? ये मौला हुसैन ने राह विखाई है, मुर्शिद ने कलंदर पाक ने। ये होंदे खलीफे सारे होंदे दीवाने ऐसे सही सरकार कलंदर दे। हर सालों साल धमाला भी ते नाता भी ते हर जरा नाउंदा दसन मेहंदी जरी सोनी खूब देने ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। कहाँ से ताल्लुक है? मोहम्मद इकबाल दमाली लाहौती। लाहौती। कब से आ रहे हो यहाँ पर? जब से बचपन था भाई। कौन लेकर आया पहले? माँ बाप झोलियों में। अच्छा। हाँ झोलियों में ले आते थे, फिर बड़े हुए तो उंगलियों पे चलाने लग गए थे, उंगलियों के साथ ले आए थे। फिर हम अपनी नस्ल को लेके आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं। देख लो हमारी उम्र मौला के इश्क में गुजर दिया है, मौला हुसैन के। सही। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआ है सर आपकी। लाहौत कितने सालों से कर रहे हैं? लाहौत तो ऐसे समझो पहला साल है, वैसे हमने ना 2 गाड़ियों पे किया है, बसों पे। सही। मगर ऐत की हम पैदल जा रहे हैं। वैसे हम कलंदर बादशाह की नगरी में आ रहे हैं बचपन से, तो माँ बाप भी लेके आ रहे हैं। कैसे लाहौती यानी कि सफर का कैसे इरादा बना? इरादा बना है खुदा को हाजिर नाजिर करके मौला अली के इश्क में हमने सफर का ना अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे अल्लाह जाने और अली जाने। चले आपसे ना दीवाने पे मुलाकात होगी। आज ही दीवाने के ऊपर मुलाकात होगी। रोजे से 3 दिन पहले मैं वहाँ पे होऊंगा। ठीक है साईं देखना। फिर आपसे पूछेंगे आपने रास्ते में क्या क्या किया। ठीक है साईं। मेहरबानी। मेहरबानी आपकी भी। मोहम्मद नारा हैदरी। हम बाबा पहले लाहौती हैं, पहला साल है, पहले कराची से गए हुए हैं बसों पे। इस साल इस लाहौती की तरह हम पहले साल की तरह पैदल निकले हुए हैं। हमारा सामान थोड़ा बहुत ये वो जो था वो ले गए जिसको ज़रूरत थी लाल के इश्क में। हमारा सामान अभी हम वापसी घर जाएंगे, फिर सामान ले आएंगे दोबारा, फिर हम जाएंगे नूरानी नूर हर बला अली हक